उधर एमपी के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाथ में हराने के लिए हर राज्य में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन होना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर अपनी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ। कमलनाथ जी, स्वागत है आपका। ये बात कही जा रही थी आपने जब अपने वचन पत्र में लिखा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी मजाक उड़ा रही थी कि 10 दिन नहीं, हम 1 महीने देते हैं। कर्नाटक जैसे हालात होंगे, 10 मिनट में आके आपने फाइल में साइन कर दिया। ये कैसे होमवर्क किया पूरा? पहले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि उन्होंने खजाना खाली कर दिया, पर उनको शायद ये नहीं पता था कि प्रावधान, हमने इसके बारे में बहुत सोचा हुआ था, कई प्रावधान हैं। तो मैंने जो हमारा सबसे बड़ा वचन था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये मैंने पहला काम किया। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। लगभग 70% लोग मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र से उनका जीवन जुड़ा हुआ है। जिसकी किराने की दुकान है गाँव में, उसका व्यापार तभी चलता है जब किसानों के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। जो मजदूर है, खेत मजदूर है, उसका जीवन जुड़ा हुआ है कृषि क्षेत्र से। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, तो अगर 70% लोग का जीवन जुड़ा हुआ है, हमारे बाजार हैं, जिले में हैं, शहरों में हैं। ये कोई दिल्ली से यहाँ बाजार के लिए नहीं आता, ये हमारे 70% लोगों की क्रय शक्ति पर आधारित है। तो हमें इस दृष्टि से देखना है। और जो किसान है, ये कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में इसकी मृत्यु होती है। तो किस तरह हम अपने कृषि क्षेत्र में सुधार लाएं, किस तरह हम मजबूती लाएं, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो शादी में जो मिलने वाली राशि थी लड़कियों को, वो बढ़ा दिया, फौरन बढ़ा दिया। तो ये फिर एक नए मामा हमको मिलने वाले हैं शिवराज जी। मैं किसी की नकल नहीं करना चाहता, ये हमारी भावनाओं की बात है। ये हमने वचन पत्र बनाया था ऑफिस में बैठ के नहीं, हमने कम से कम 150-200 लोगों से चर्चा करी। हमने खेतों में चर्चा करी, बाजारों में चर्चा करी, महिलाओं से चर्चा करी, तब ये बना। इसमें हर वर्ग जुड़ा हुआ है हमारे वचन पत्र में। सबसे पहली प्राथमिकता अब आपकी, ये जो आपने वचन पत्र में दिया था, ये तो मास्टर स्ट्रोक आज चल गया। अब सीएम कमलनाथ जी की प्राथमिकताएं क्या है? बहुत बड़ी आवश्यकता है कि नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित बनाए। आज के नौजवान में एक तरफ है, यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज के नौजवान की अपनी सोच है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। उन्होंने तो बिना इंटरनेट के, बिना ये 1000 चैनल टीवी के अपना जीवन काटा है। आज के नौजवान में एक तरफ है, उसमें अपनी सोच है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसे ज्ञान है, और उसको तरफ है कोई कमीशन की नहीं, कोई ठेके की नहीं, तो व्यवसाय का मौका मिले या उनको हाथों को काम मिले, ये उनकी तरफ है। और ये अगर हम इसे नहीं पहचान पाए, ये बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या बनने वाली है भविष्य में। हमने देखा छत्तीसगढ़ का सीएम तय करने में बहुत कवायद हुई, राजस्थान का सीएम तय करने में बहुत कवायद हुई, मध्य प्रदेश का सीएम तय करने में ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ आपके और सिंधिया जी के बीच होगा, लेकिन बहुत जल्दी सबसे पहला डिसीजन यहाँ का हुआ। ये मैजिक 12 तारीख को करीब 7 बजे या 6 बजे चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट में नतीजे डाले। 12 तारीख को लगभग 7 बजे, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट 12 तारीख को 7 बजे आया। हमारा क्या हुआ? हमारा 13 तारीख शाम तक फैसला हो गया। विधायक दल की बैठक, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुने गए थे, महाराष्ट्र में कितना समय लगा था? 10 दिन लगे थे। हिमाचल प्रदेश में कितना समय लगा था? उत्तर प्रदेश में कितना समय लगा था? हमारे यहाँ तो समय नहीं लगा। इस बीच एक बयान और भी आया था कि बीजेपी कुछ आपके एमएलए के संपर्क में है और गवर्नमेंट अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसे ओन भी किया दिग्विजय सिंह जी ने। ऐसी कुछ खबरें आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन दिए ताकि आपको इतना पैसा मिलेगा। वो जो स्वतंत्र हैं, जो बीएसपी के हैं, जो समाजवादी के हैं, अभी मुझे 15 मिनट पहले बाहर खड़े हुए बता रहे थे कि आज भी ये प्रेशर आ रहा है हमारे। तो लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि ये नहीं जाएंगे कहीं? आप देखिए, अंत में ये सब समझदार हैं, ये सब मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और ये बीजेपी की ये इस प्रकार की राजनीति उन्हें शोभा नहीं देती। पहले ये कहा जाता था कि इस तरह खबरें भी आती थी कि
एमपी में कई सारी कांग्रेस है, एक कमलनाथ कांग्रेस है, एक सिंधिया जी की कांग्रेस है, एक दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस। इस इलेक्शन के बाद ये लगा, और क्या ये माना जाए कि अब एक ही कांग्रेस है जिसके सीएम कमलनाथ? देखिए, ये चुनाव में भी, चुनाव प्रचार में भी, चुनाव अभियान में भी और पिछले 7 महीने में हम सब एक थे। मेरा सौभाग्य था, मुझे सबका सहयोग मिला और सबका सहयोग उस समय मिला। हम सब एक थे, आगे भी एक रहेंगे। सबका सहयोग मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कि हमारा लक्ष्य एक है। ये स्वाभाविक है कि कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तनाव है। हर परिवार में ऐसा होता है, माँ बेटा या बेटी से ज़्यादा नज़दीक होती है, बाप बेटा या बेटी से ज़्यादा नज़दीक होती है, पर ये तनाव की स्थिति नहीं होती। 4 गारमेंट पार्क सबसे पहले अपना शुरुआत करी, सीट में बैठते ही कि ये 4 गारमेंट पार्क अनाउंस। मैंने एक और करी, मैंने ये भी कहा कि जो हमारी निवेश नीति है, इसमें जो हमने राहत दी हुई है, जो उनको इंसेंटिव दिए हुए हैं, जो उन्हें सुविधाएं दी हुई हैं नए उद्योगों के लिए, ये तभी ये पात्र होंगे अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश के हों। ये अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रह जाते हैं। बीजेपी के आमतौर पर कार्यक्रम में इससे पहले शपथ ग्रहण या किसी भी बड़े आयोजन में साधु संत, मंत्रोच्चार, वैदिक गान ये दिखता था। आज सब आपके साथ थे, चुनाव के वक्त ही बहुत सारे साधु संत आपके साथ हो गए थे। अगर साधु संतों ने भी बीजेपी को छोड़ लिया और बीजेपी को पहचान लिया, मैं क्या कर सकता हूँ? जो साधु संत जो सब बीजेपी को छोड़ रहे थे, साधु संतों ने भी छोड़ दिया। बहुतों के बयान आपने पढ़े, बहुतों के बयान आए कि ये इन्होंने धोखा दिया है साधु समाज को, संत समाज को इन्होंने धोखा दिया है। तो हमने तो सबको आमंत्रित किया, जो खुशी है वो आए, हमें उनका आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावा है कि बिहार, यूपी से आए बेरोजगार लोगों की वजह से मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके बाद उन्होंने एक नई नीति का ऐलान किया, जिसमें उन कंपनियों को छूट देने का ऐलान किया गया जिसके तहत 70% रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को दिए जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में अब ऐसे ही उद्योगों को छूट मिलेगी जो कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देंगे। कमलनाथ की इस नीति पर सियासत तेज हो गई और उत्तर प्रदेश, बिहार के नेताओं ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। जो भी हमारी स्कीम्स हैं निवेश की, जो हम इंसेंटिव देते हैं, ये तभी लागू होंगे जब 70% लोग रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो। कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहाँ अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। बिहार, यूपी के लोग जहाँ भी जाते हैं, मान सम्मान से उस राज्य के प्रगति में योगदान देते हैं अपने परिश्रम के बल पर। राज ठाकरे और कमलनाथ की भाषा एक है। मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि भारत एक संघीय ढांचे में है कि नहीं है। कमलनाथ को इसका जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार, यूपी के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इसका जवाब लोग देंगे। इस तरह का काम करना ये गलत है। महाराष्ट्र में आपको समय समय पर सुनने को मिलता है कि उत्तर भारतीय क्यों आ गए यहाँ पर, उत्तर भारतीय कारोबार क्यों कर रहे हैं, उत्तर भारतीय नौकरी में क्यों आ गए। ये बात एक बार दिल्ली से भी आई थी, अब ये बात मध्य प्रदेश से आ रही है। और अगर उत्तर भारत के लोग तय कर लें तो केंद्र में कौन आएगा। उनके इस बचकाना बयान को मैं समझता हूँ, उनके लोग कहते हैं कि अनुभव बहुत है, लेकिन ये अनुभवहीनता का परिचायक है। और उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से जो वो घृणा करते हैं उसका इसमें एहसास हो रहा है। बेहतर ये हो कि वो मध्य प्रदेश में जो वादे किए हैं उसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जो राष्ट्रीय एकात्मता पर, अखंडता पर और राज्यों के बारे में इस प्रकार टिप्पणी करे। क्या बिहार देश से बाहर है क्या? कहीं भी कोई नौकरी कर सकता है, नौकरी पा सकता है। और बिहार और मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को इन्होंने बोल करके लोगों को भड़काने का काम किया है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कांग्रेस का यही चरित्र है। और जिस प्रकार से कमलनाथ ये नागनाथ बन करके डसने के लिए तैयार है,
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों का विरोध बिहार में, इनको बिहार में हम घुसने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में हिम्मत है तो कमलनाथ आकर घुस जाए आज। अगर ये बयान सच है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के मिजाज से हम लगातार लड़ रहे हैं। मुंबई में हम लड़ते रहे। हिंदुस्तान की अगर कोई छवि है, अगर कोई आइडिया ऑफ इंडिया होता है ना, उसमें इस तरह के बयान उस आइडिया को तोड़ते हैं, तहस नहस करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि इस तरह के बयान आपको संकीर्ण राजनीति की ओर ले जा रहे हैं। अगर ये बयान सच है तो मैं समझ रहा हूं कि ये संकीर्णता की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का क्या योगदान है, इसको तराजू पे कभी लोग तौल लें, हिसाब लग जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा, मालूम नौकरियां जो है उन्होंने कहा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आए और यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाएं और यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के जो लोकल स्थानिक लोग हैं, उनको एक प्राथमिकता दें नौकरियों में। यह व्यवस्था तो हर जगह है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ताजपोशी के चंद घंटे के भीतर दोनों राज्यों के सीएम ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी की फाइल पर दस्तखत किए। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ही 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल ने भी 6,000 करीब 6100 करोड़ रुपए का लोन माफ करने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इस बीच भोपाल में बड़ी संख्या में किसान सीएम कमलनाथ को कर्ज माफी के लिए धन्यवाद देने पहुंचे। पद संभालने के बाद ऑफिस में आकर पहली फाइल जो साइन करी है, जो हमने अपने प्रदेश के किसानों को आश्वासन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, ये मैंने पहली फाइल साइन करी है। मध्य प्रदेश में भोपाल में मंत्रालय के सामने का ये नजारा, किसानों की जो कर्जा माफी हुई है, जो किसानों की किसान ऋण, जो खेती के लिए लिए गए जो लोन थे, ऋण थे, कर्जे थे, जिनको सरकार ने माफ कर दिया है 2 लाख रुपए तक, तो मंत्रालय के सामने तमाम किसान आकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, ढोल ढमाके बज रहे हैं और किसान नाचकर अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ उन किसानों से मिल रहे हैं और किसानों की जो कर्जा माफी हुई है, क्या आप लोग क्यों आए यहाँ पर? कर्ज माफी हुई है, इसी खुशी में। हाँ, कर्ज माफी की खुशी में आए। कर्ज माफी की खुशी में आए हैं। हम लोग आए हैं सीएम साहब को बधाई देवे। हम लोग, हमारे सीएम जो बात किया सही किया, कर्जा माफ किया, हम लोग खुशी हैं। और शिवराज सिंह वादा उम्र तक करी, कर्जा माफ आज तक नहीं करी। कर्जा माफी का वादा निभा दिया कांग्रेस की सरकार ने। हाँ, निभा दिया। और ये कमलनाथ जो है किसानों के नाथ बन गए हैं। कमलनाथ किसानों के नाथ बन गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम किसान अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। सर, ये कह रहे हैं कमलनाथ किसानों के नाथ बन गए। कमलनाथ किसानों के नाथ बन गए। किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट देख के मुझे बहुत खुशी है। इतने साल किसानों के चेहरे में निराशा रही। तो ये है कमलनाथ जो कह रहे हैं कि उनको इस बात की खुशी है कि जो सरकार है, सरकार ने किसानों के चेहरे पर खुशी दी है, इसलिए उन्हें इस बात की खुशी है। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने पहले दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना पहला वादा निभाते हुए किसानों की कर्जा माफी की है और जिसको लेकर मंत्रालय में ये जश्न चल रहा है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ इंडिया। 6100 करोड़ से अधिक की राशि ऋण माफी करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। जो कमर्शियल बैंक में जिन किसानों ने लोन ली है, उसमें जो अनाज के लिए जिन किसानों ने लोन लिया है उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत उनका भी ऋण माफ किया जाएगा।